Hello everyone, welcome to our channel and today's topic is cell, the unit of life. So first of all, what is a cell? A cell is a fundamental structure and functional unit of a living organism. जैसे कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका एक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो सेल होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि अगर हम एक घर बना रहे हैं तो उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ईंट उसका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा फिर जो एक सिंगल सेल होगा वो क्या क्या कर सकता है। तो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उसका, वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। सेकंड इज परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, वो लाइफ का एक इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस एक्सेट्रा। एंड देन हु डिस्कवर अ सेल, so scientist who discovered a cell is Anton von Leeuwenhoek. And second, who discovered a nucleus? So who discovered nucleus? The answer is Robert Brown. And okay, so next topic is cell theory. Who gives the cell theory? There are two scientists who proposed the cell theory. First is Matthew Scleden and second is Theodor Swan. Matthew, he is a botanist and he is a zoologist. So अब ए मैथ्यूस स्लीडन ने क्या कहता, he examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant. तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो प्लांट टिश्यू है वो बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। एंड सेकेंड साइंटिस्ट इज थियोडर स्वान. He is a zoologist. He studied different types of animal cell and reported that a cell had a thin outer layer which is today known as plasma membrane, जिसको हम आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसको इन्होंने ही डिस्कवर किया था। उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल को स्टडीड किया और यह पाया कि जो एनिमल सेल का जो आउटर लेयर है वो थिन आउटर लेयर कवर्ड है, जिसको हम आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, सो अभी तक हमने जो देखा वो था कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया, किन्होंने क्या बोला। बट एक क्वेश्चन जो अभी भी था वो था कि जो नया सेल है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था कि जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो था डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल वर फॉर्म्ड। तो जो नया सेल कैसे बनता है इसको एक्सप्लेन एक तीसरे साइंटिस्ट ने किया, उनका नाम था रॉडोल्फ वर्चो इन 1855। ही एक्सप्लेन अ न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने बताया कि जो एक न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है और इस चीज़ को उन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। व्हाट इज दिस? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, सो यहाँ पे एक हमारे पास एक क्वेश्चन आता है हु गिवन द सेल थ्योरी। सो आंसर इज द सेल थ्योरी इज गिवन बाय मैथ्यू स्क्लीडन एंड थियोडर स्वान एंड मॉडिफाइड बाय रोडोल्फ वर्च्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मॉडिफाइड सेल थ्योरी इज। सो अगर हम देखो, सो सेल थ्योरी पहले दो साइंटिस्ट ने दिया, फिर तीसरे साइंटिस्ट है उन्होंने मॉडिफाइड किया। तो जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या है, जो फर्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज जो कि मॉडिफाइड है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब सेल होता क्या है, ठीक है। एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम डीएनए कंटेन करता है। ठीक है, ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। जो सेल होता है, अब सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोकैरियोटिक होता है वो नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। इन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मतलब जो प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, पर जो यूकैरियोटिक का होता है वो यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। And second point is no membrane bound organelle is present. In eukaryotic membrane bound organelle is present. Organism मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसको हम ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होते उस, और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक का साइज होता है वो 1 to 10 म्यूएम होता है एंड जो यूकैरियोटिक का साइज होता है 5 to 100 म्यूएम होता है। और इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक एग्जाम्पल एनिमल, प्लांट, फंगी एक्सेट्रा। ठीक, अब जो सेल है यहाँ तो हमने बोला कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है, बट अब और सेल अलग अलग टाइप में हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कि वो अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सो
सेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इन साइज। अगर साइज के बेसिस में उसको अगर क्लासीफाई करना चाहें तो सबसे पहले आता है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल होता है, वो होता है 0.3 म्यून का। और जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिचक। बैक्टीरिया का जो साइज होता है 3 to 5 mm होता है। और जो आरबीसी सेल होता है, जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं ह्यूमंस के, वो होता है 7.0 म्यूम, ये डायमीटर है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सेल कैन बी ऑफ डिस्क शेप। तो जो सेल होता है वो डिस्क शेप हो सकता है, पॉलीगोनल शेप हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, सेल जो कि एब्जॉर्प्टिव हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, एक्सेट्रा।